चलिए आज हम लोग जो है कैलकुलेशन का एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर। तो आज हम लोग सीखेंगे एक अंक की संख्या हो, दो अंक की संख्या हो, तीन अंकों की संख्या हो या चार अंकों की संख्या हो, सभी संख्या का जो है हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। 4 से 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे, सबसे पहले हम लोग वैसी संख्या को देखेंगे जिसका इकाई अंक 0 हो। जो मतलब कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो या जो है 0 के साथ लास्ट करे। क्या करे? लास्ट करे, मतलब इंड करे। ठीक है, जैसे ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे हम 10 ले लिए। इसमें क्या है? इकाई अंक क्या है? 0 है। लास्ट जो है कर रहा है वो 0 से कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए और भी संख्या को, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। 20 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 30 हो गया, 50 हो गया। और भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ले सकते हैं, जैसे 400 हो गया, 300 हो गया, 700 हो गया। ठीक है, और भी संख्या ले सकते हैं, 5000 हो गया। इन सब संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका से हम लोग देखेंगे। और आप चुटकी बजाते आप इसका जो है स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे देखिए यहां क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो शून्य रहेगा, जितना शून्य रहेगा उसको दुगना करके उसके बगल में लिख देना है। जैसे यहां 1 शून्य है तो इसके बगल में जो है हम 2 शून्य लिख देंगे। अब यही जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से देखिए, जैसे 30 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसमें भी यही काम करेंगे। जैसे देखिए 3 है तो हम क्या करेंगे? 3 का सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब क्या बताए हैं कि उसके बगल में जो शून्य है, जितना शून्य लिखा हुआ है, जितना 0 है, उसके दुगना करके हम जो है बगल में इसके लिख देंगे। यानी यहां पर जो है 2 शून्य लिख देंगे। यानी कि जब 30 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरे संख्या को भी देखेंगे। जैसे देखिए 50 है। अब हमको 50 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या बताए? ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 25 को जो है बगल में जो है क्या लिखना है? 25 के बगल में क्या लिखना है? तो जो 5 के बगल में जितना शून्य रहेगा, उस शून्य का, 1 शून्य है तो उसके 2 शून्य लिखेंगे। 2 शून्य रहेगा तो 4 शून्य लिखेंगे। यानी जितना शून्य रहेगा उसका दुगना लिखना है। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा? दुगना कर दिए, यानी 2500। यानी 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कितना हो, बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, आप उसका स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे 400 है। अब 400 का स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 400 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अब देखिए 4 है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब देखिए क्या बताए थे कि उसके बगल में जितना शून्य रहेगा, उस शून्य का दुगना शून्य जो है बगल में लिखना है। और दुगना शून्य को जैसे लिखना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 शून्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 4 शून्य हो जाएगा। अब 4 शून्य हो गया, 2 शून्य और 2 शून्य, 4 शून्य हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या हो गया? 16 पर 4 शून्य हो गया। इसी प्रकार से यदि हम आपको 300 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 का स्क्वायर
3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। और यहाँ 2 शून्य है, तो यहाँ क्या बताए थे, जितना शून्य रहेगा उसके बगल में उसका दुगना कर देना है। अब यहाँ 2 शून्य है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 शून्य। यहाँ 2 शून्य है, यहाँ हो जाएगा 4 शून्य। अब इसका जो है 9 पर 4 शून्य जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से अब 700 का निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, सब वैसा ही है। 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 हो गया। अब 2 शून्य इसके बगल में है, यहाँ 4 शून्य कर देंगे। इसी प्रकार से 5000 का यदि हमको स्क्वायर निकालना है उसको भी वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, और जितना शून्य है इसका दुगना यहाँ कर देंगे। यानी 3 शून्य है तो यहाँ क्या करेंगे, हम 6 शून्य लिख देंगे। क्या करेंगे, 6 शून्य लिख देंगे। अब यही इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ गए। अब इसके आगे देखिए, आगे जो है वैसी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जो है जिसका इकाई अंक जो है 5 हो। अब वैसी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए जिसका क्या है, इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक जो है 5 है, यानी इंड जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 5 से कर रहा है। ठीक है, जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे कि क्या हो गया, 25, 35, 45, 95, क्या हो गया, 95। इस प्रकार की संख्या है, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 95, और भी संख्या ले लीजिए, 115, ठीक है, 85, 85, 205, ठीक है, 205, 405, क्या हो जाएगा, 405। और भी संख्या ले लीजिए अपने मर्जी से जो भी संख्या लेना है, 75। इस प्रकार की अगर संख्या दिया है तो इसका स्क्वायर हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीका है। देखिए जैसे उसको एकदम आसानी से निकाल लिए वैसे ही इसका भी स्क्वायर जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए कॉल आ गया था। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसी संख्या का क्या हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 25 है, इसमें कुछ नहीं करना है, 5 का जो है स्क्वायर पहले यहां लिख देना है। क्या करना है, इकाई अंक में जो 5 दिया हुआ है इस 5 का जो है क्या करना है, हमको सबसे पहले जो है
इकाई अंक लिख देना है। ठीक है, इसको लिख देना है। अरे यार 1 मिनट रुक जा। हेलो, हाँ, मैं यहाँ क्लास में कर रहा हूँ, तो खैर 3 बजे के बाद बोलिए ना। हाँ तो ठीक है। हेलो, चलिए देखिए, डिस्टर्ब कर दिया बार बार, आज कॉल आ गया। देखिए क्या बता रहे थे कि इकाई अंक में जिसका 5 हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 25 के देखें, 25 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर जो है ये 2 जो है इसके अगली संख्या को इस 2 से गुणा कर देंगे। जैसे यदि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो इसकी अगली संख्या क्या होगा, 3 होगा। तो क्या करना है हमको, इस 2 में 3 को गुणा कर देना है, और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए, अब 35 का स्क्वायर निकालना है। क्या है, 35 का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। देखिए ये 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 25 यहाँ लिख दिए हैं। अब ये 3 है, इसकी अगली संख्या को जो है, इसके अगले संख्या को इससे गुना कर देंगे। तो इसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, ये 3 है, इसका अगला संख्या 4 हो जाएगा। तब 4 को जो है इस गुना कर देंगे तो इस 3 से, किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या को आप निकाल सकते हैं। अब जैसे ले लीजिए यहाँ 405 है। अब 405 है तो यहाँ हम कैसे बताए थे, ये जो 5 है, 5 का को क्या करना है, यहाँ स्क्वायर करेंगे और लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या बचा हुआ है इसको अगली संख्या से गुना कर देंगे। अब अगली संख्या से गुना करने का मतलब क्या हुआ, यदि ये 40 है तो इसको गुना कितना से करेंगे, हम 41 से करेंगे। अब देखिए तो 40 गुने 41 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 40, नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ 3 गुने 4 था, तब 3 का स्क्वायर प्लस 3 नहीं लिख सकते थे। आने कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 गुने 4 को हम इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं। 3 तिया 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। 9 और 3 12। यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ 2 गुने 3 है, इसको 2 गुने 2 या फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 नहीं कर सकते हैं, 2 2 4 प्लस 2 बराबर 6। यही चीज यहां हम किए हैं 40 गुने 41। इसको क्या करना है, 40 गुने 41, 40 को अगली संख्या में गुना करना है, 41 से गुना करना है। तो हम इसको 40 स्क्वायर प्लस 40 भी लिख सकते हैं। अब 40 का स्क्वायर अभी बताए थे, 40 का स्क्वायर क्या होता है, तो 40 का स्क्वायर जो होता है 4 चौक 16 हो गया, और जय शून्य रहेगा उसका दुगना कर देना है। क्या कर देना है, दुगना कर देना है। अब इसमें 40 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 4 6 1, यानी कि 1640 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो है लिख दीजिए, यानी कि 405 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 1640 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 405 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 405 गुने 405 कर लीजिए, 5 5 25 के 5 बाकी 2, यहाँ हो जाएगा 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 0, फिर हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, फिर हो जाएगा यहाँ 2 और 4 चौक 16 हो जाएगा। देखिए 5 2 0 4 6 1, 164 0 25, 164 0 25 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए कितना आसानी से और कितने कम समय में जो है हम स्क्वायर इसका इतनी बड़ी संख्या का निकाल लिए। अब उसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, 115 है। अब 115 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे,
बिल्कुल आसान है। उसी तरह से इसका भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 115 है, 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 25 हो गया। या भी इसको 11 गुने 12 कीजिए या फिर 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ दीजिए, दोनों तो बात बराबर है। अभी बताए हैं कि कैसे बात बराबर है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और इसमें 11 को जोड़ दीजिए, 2 3 1 यानी 132 हो गया यहाँ। यानी कितना हो गया यहाँ, तो 115 का स्क्वायर जो है 132 25 हो गया। उसी प्रकार अब देखिए जहां पे आपको सुविधा लगे, जहां पे गुना करके लाने में आपको आसानी लगे वहां पे गुना करके निकाल लीजिएगा, और जहां पे स्क्वायर करके निकालने में आपको आसानी लगे वहां पे स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। लेकिन एक बात और बताएंगे, आप यदि 1 से 30 तक का स्क्वायर को याद रखते हैं तो आपको और आसानी होगा। यहाँ ही नहीं बल्कि कहीं भी आप मैथ को बना रहे हैं और वहाँ कैलकुलेशन करना हो तो आपको जो है यदि याद रहता है तो और ज़्यादा आसानी होगा। बड़ी से बड़ी संख्या का और बड़ी से बड़ी संख्या का आप जो है बिल्कुल आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए आगे, अब जैसे यहाँ देखिए 95 है, अब 95 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर हम किए, 5 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ 9 है और 9 को इसकी अगली संख्या से गुना करें या 9 का स्क्वायर करके इसमें 9 जोड़ें। अब यहाँ पे हमको अगली संख्या से गुना करने में आसानी लग रहा है तो हम गुना करके यहाँ निकाल देंगे। यानी 9 है, इसकी अगली संख्या 10 होती है, 10 में 9 से गुना करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा, यहाँ 90 25 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको जहाँ जो सुविधा लगे उसका उपयोग कीजिए और स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। अब देखिए यहाँ 45 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, 4 है इसकी अगली संख्या से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 20 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्या समझे, 20 और 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 75 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब यहाँ बच गया है 7, अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 जोड़ेंगे, या फिर 7 को अगली संख्या से गुना करेंगे तो अगली संख्या से गुना करते हैं, 8 7 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी 56 और 25 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, यानी कि इस तरह से हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब ये दोनों संख्या का जो स्क्वायर आप अपने कमेंट में लिख के हमको बताइएगा। और जैसे कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए अब हम ले लिए हैं 115 ले लिए, 115 का तो निकाल ही लिए हैं। अब हम 113 ले लिए, यहाँ सॉरी 5 इकाई अंक होनी चाहिए तो हम ले लेते हैं यहाँ 115 तो ले ही लिए हैं। अब 165 ले लिए। अब 165 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसी तरीके से 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 लिखेंगे। अब 16 है, अब 16 को 17 में या तो गुना कीजिए या फिर 16 का स्क्वायर करके 16 को जोड़ दीजिए। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। क्या होता है, 256 होता है, 256 होता है। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। देखिए कैसे, इसीलिए याद करने बोले थे। दो सौ छप्पन हुआ ना, तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 256 हो गया। अब यहां क्या करेंगे, 256 में क्या करेंगे, 16 को जोड़ देंगे। अब 256 में 16 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 272। यहां 272 को लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 27 225 जो हो जाएगा 165 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसीलिए अभी बोल रहे थे कि 1 से 30 तक जो है कम से कम स्क्वायर जो है निकाल कर रखिए। अभी आप लोग गड़बड़ा रहे थे, तो 16 का स्क्वायर निकालना है और उसमें 16 को जोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, आगे सीखते हैं। अब 2-3 ये सब स्पेशल केस है, इसको पहले बता देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, उसका स्क्वायर जो है आप कैसे निकाल सकते हैं उसको अलग से बताएंगे। किसी प्रकार का संख्या हो, उसमें 5 हो या ना हो, 0 अंत में हो ना हो, कोई भी संख्या आप 1 अंक या 2 अंक का उठा लीजिए और उसका स्क्वायर निकालना रहेगा, उसको आप निकाल सकते हैं। उसका भी एक आसान विधि हम बताएंगे। पहले ही जो 3-4 स्पेशल केस है इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए। अब देखिए हम वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो
50 के आसपास हो, 50 से बड़ा हो या 50 से छोटा हो। इसको आप बेस मेथड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेस मेथड करते हैं। बेस मेथड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? जो 50 के आसपास है, यानी 50 से जो बड़ी संख्या है और 50 से जो छोटी संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि 50 से बड़ी संख्या क्या हुआ? 50 से बड़ी संख्या का मतलब हो गया 52। क्या हो गया? 50 से बड़ी संख्या, ये जो 50 से बड़ी संख्या है 52, 54, 55, 58, इस प्रकार की जो संख्या है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? या फिर छोटी संख्या जैसे 48, 42, 48, 42, 44, 38, इस प्रकार की संख्या है। इसका हम लोग स्क्वायर जो है कैसे निकालेंगे? अब इसको हम लोग सीखेंगे कि इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है, इसको बेस मेथड बोला जाता है। अब देखिए, अब हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको करना क्या है? अब हमको देखना ये है कि 50 से ये बड़ी कितना है। 50 से कितना बड़ी है? तो 50 से कितना बड़ी है? 52, 2 बड़ी है। तो जितना बड़ी है उसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, और उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसको हमको डबल डिजिट में लिखना है। जब भी लिखना है, जितना बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है तो उसको डबल डिजिट में लिखना है। अब डबल डिजिट में लिखना है तो हम 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। ये 2 का नहीं, मतलब कहने का मतलब 50 से जितना अधिक है, तो 50 से अधिक कितना है? 2 अधिक है। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हम डबल डिजिट में लिखना है, इसलिए 0,4 लिख देंगे। अब 0,4 इसको लिखे। अब इसको क्या करना है? अब बेस मेथड इसको इसलिए कहा गया है कि हम लोग 25 को इस मेथड में बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। अब जितना ज्यादा रहता है उसमें 25 में जोड़ देते हैं। अब 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए यहां 50 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, तो 25 में हमको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। 25 और 2 यानी 27,0,4 जो है ये 52 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो 52 का स्क्वायर होगा वो 27,0,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27,0,4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? चलिए आगे देख लीजिए, एक और देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या है? 54 है। अब 54 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको? तो क्या बताए थे कि 50 से जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 54 में 50 से कितना ज्यादा है? 54 में 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इस 4 का स्क्वायर निकालेंगे, और डबल डिजिट में लिखना है तो यहां हम डबल डिजिट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। अब डबल डिजिट में इसको हम लिख दिए। अब हमको क्या करना है? अब जो है क्या बताए हैं कि 50 से जितना ज्यादा रहेगा 25 में उतना जोड़ देना है, क्योंकि 25 को हम लोग बेस माने हैं, तो 25 में जोड़ देना है। तो ये 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप लोग 55 का जो है आंसर बताइए। और 58 का देखिए। अब 58 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। जब 8 ज्यादा है तो हम क्या बताए थे? जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 8 8 64, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? 25 को बेस माने थे, और बेस में जो हम बताए थे कि जितना ज्यादा रहेगा उसको जोड़ देना है। अब 25 में कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। तब 25 में हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहां 33 आ जाएगा। यहां पर हम 33 लिख देंगे, यानी 33 64 जो है इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 58 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? 33 64 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से और भी संख्या को ले सकते हैं, इससे बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं। अब उसका स्क्वायर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे यहां हम ले लिए 62, क्या ले लिए? 62 ले लिए।
अब इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर? अब यहाँ ये नहीं करना है कि जो 2 है इसका स्क्वायर निकाल देना, जैसे यहाँ 52 था तो 2 का स्क्वायर नहीं। हम क्या बताए हैं कि यहाँ जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 62 जो है कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग को लेना है। क्या करना है, 12 का स्क्वायर लेना, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे कि 2 ही डिजिट हमको लेना है, यहां हो गया है 3 डिजिट। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहां 3 डिजिट हो गया है तो अब जो है यहां 2 ही डिजिट लेंगे, एक डिजिट जो ये बचा हुआ है कैरी, इसको जो है यहां आके ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा था उसको हम 25 बेस मान के उसमें जोड़ देते थे, तो 25 में हम कितना जोड़ देंगे, 12 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यहां हम 37 लिख देंगे। क्या करेंगे, 37 लिख देंगे। अब देखिए यहां 37 जब हम लिख दिए हैं तो अब यहां क्या हो जाएगा, एक जो है इधर आके जुड़ जाएगा, तब यहां क्या हो जाएगा, ये 38 44 हो जाएगा। यानी कि 62 का जो स्क्वायर निकालेंगे वो क्या आएगा, 38 44 आएगा। क्या आएगा, 38 44 आएगा। इसी प्रकार के और इससे बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं, और इससे जो है बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं। अब जैसे देखिए हम ले लिए 63 को, अब 63 का स्क्वायर निकालना है। अभी बताए कि जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर सबसे पहले लेना है। क्या हो जाएगा, 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। क्या होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब यहां 13 बच गया, ज्यादा इससे है, तो 13 ज्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे, हम 13 को जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे, 5 3 8 2 1 3 38 हो गया। यहाँ एक इधर जो है बचा हुआ था इसमें आके ऐड हो जाता है, यहाँ क्या हो गया, 39 69 हो गया। क्या हो गया, 39 69। 63 का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, 39 69 हो जाएगा। इसी प्रकार के जो है 50 के आसपास वाली जो भी संख्या थी इससे बड़ी, उसका हमने बता दिया। अब जो है 50 के आसपास उससे जो 50 से छोटी संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम यहाँ वहां जो था जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर निकालते थे, यहां हमको क्या करना है, 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है। तो 48 देखिए तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हमको क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है। और जब भी लिखना है तो 2 डिजिट में लिखना है, अभी बताए हैं। अब यहाँ 2 डिजिट में हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 04 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 04 हो जाएगा। अब जो है बेस कितना माने थे हम, 25 माने थे, 25 बेस मान के चलेंगे। अब उसमें जो है जितना ज्यादा रहता था तो जुड़ता था, इसमें जितना कम है उतना घटेगा। अब देखिए 48 जो है 50 से 2 कम है, तो 25 में जो है 2 हम घटा देंगे, तब 25 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 48 का जो स्क्वायर होगा वो 2304 होगा। क्या होगा, 2304 हो जाएगा। कितना आसानी से निकाल लिए। अभी हम बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे आप जब निकालिएगा तो बिना पेन पेपर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इन सब संख्याओं का। जैसे देखिए अब 44 है, अब 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में कितना कम है, ये 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36, 2 डिजिट तो है ही, इसमें 2 डिजिट में लिख दिए। अब 6 कम है तो 25 में 6 को घटा देंगे, 25 में क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 19 36 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से देखिए 38 है। अब देखिए 38 जो है 50 से कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर निकालेंगे 144 आ जाएगा। हमको 2 ही डिजिट में लिखना है, एक डिजिट ज्यादा हो गया है, इधर आके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब जो है 38 जो है 50 से 12 कम है, तो 12 कम है तो 25 में हम 12 को घटाएंगे, 25 में जो है 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब एक जुड़ जाएगा, यानी यहाँ 13 ही रहने देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। यानी कि 38 का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1444 हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए 42 है,
42 इससे कितना कम है, 50 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 64। 8 कम है तो 25 में क्या करेंगे हम, 25 में जो है 8 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 17 को, 1764 जो है 42 का स्क्वायर हो जाएगा। एक का आप क्रॉस चेक करके देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे ले लीजिए 42 को, 42 में 42 को गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 6 बाकी 1, और ये हो गया 7 1 1764 आ गया। तो समझ गए, 50 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर यदि निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, समझ गए। इसी प्रकार की जो है और भी संख्याएं हैं, 2-3 स्पेशल केस और है, आप देख लीजिए। 2 स्पेशल केस और आप देख लीजिए, उसके बाद जो है आप 1 अंक और 2 अंक का जो कंपलसरी, सभी में जो है चाहे वो जिसका इकाई अंक हो 50 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, सभी संख्या का आप जो है स्क्वायर निकाल लीजिएगा। 1 से 1000 तक की संख्या को जो है आप एकदम आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे 100 के आसपास वाली संख्या, 100 से बड़ी संख्या और 100 से छोटी संख्या, 100 से बड़ी संख्या और 100 से छोटी संख्या, 100 से बड़ी संख्या और 100 से छोटी संख्या। इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। 100 से बड़ी कहने का मतलब हो गया, जैसे देखिए 102 हो गया, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 104 हो गया, 108 हो गया, 117 हो गया, क्या हो गया, 117 हो गया, और भी देखिए 115 हो गया। इधर छोटी संख्या में जैसे ले लेते हैं 98 हो गया, क्या हो गया, 98 हो गया, और फिर 96 हो गया, 94 हो गया, 88 हो गया। ठीक है, इन सब संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कैसे इन सब संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका से हम लोग देखेंगे और आसानी से हम लोग निकाल भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसको समझिए बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, चलिए देखिए, अभी 102 है। अब 102 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो उसका स्क्वायर जो है हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो सबसे भी आसान है। अब देखिए कैसे आसान है, कुछ नहीं करना है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जब 2 ज़्यादा है तो क्या करना है, हमको 2 का स्क्वायर निकाल लेना है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकाल लेना है और डबल डिजिट में ही लिखना है। क्या करना है, डबल डिजिट में ही लिखना है। तो डबल डिजिट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर 0,4 हो जाएगा। अब जो संख्या बचा हुआ है जिसका हम लोग का वर्ग निकालना है, उसमें जितना ज़्यादा है उसको जोड़ देना है। जैसे 102 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 इसमें हम जोड़ देंगे। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यही इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही जो है इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार से जैसे देखिए 104 है, क्या है, 104 है। 104 जो है कितना ज्यादा है, 104 जो है कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, यहां 16 लिखेंगे। क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। अब जो बच गया है, यानी जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है,
104। 104 में हम 100 से कितना ज्यादा है 104, 4 4 को जोड़ देंगे यानी 108 हो गया। 108 हो गया। 108 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 104 का स्क्वायर यदि हमको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 108 16 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से 115 है। 115 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे हो जाए, जैसे 115 हो गया। अब 100 से कितना ज्यादा है 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। हम क्या बताए, दो ही डिजिट को लेना है, ये जो बच गया है इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब 115 है तो 115 में जो है 100 से 115 कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, क्या हो जाएगा 15 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 5 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 130 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे 130 लिख देंगे, लेकिन क्या बताए हैं ये दो जो है इधर आके जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 132 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 132 25 हो जाएगा, यानी 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 132 25 हो जाएगा। अब इसको हमको देखना है सही है गलत है, एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 115 का स्क्वायर है, 115 का लिख दीजिए, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 1 5 5 और 2 7, 1 5 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, फिर जो है 115 हो जाएगा, 5 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 और 5 12 के 2 बाकी 1, 5 5 10 1 11 1 12 के 2 बाकी 1, 1 1 2 और 1 3 1, 132 25 132 25 आ गया। देखिए कितना आसानी से जो है इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए 108 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो है जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 8 64 हो गया। अब देखिए 108 में हमको कितना जोड़ना है, जितना 100 से ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 हो जाएगा, यानी 116 64 हो जाएगा। 108 का स्क्वायर। 117 का स्क्वायर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 से जो नीचे संख्या है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 100 से जो नीचे संख्या है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखिए। अब देखिए 100 से कितना कम है 98 जो है 100 से कितना कम है 2 कम है। तो 2 कम है तो सबसे पहले हम क्या बताए, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब डबल डिजिट में लिखना है इसलिए हम इसको 0 4 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है 100 से जितना कम है उतना जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें घटा देना है। अब 98 का हमको स्क्वायर निकालना है और 100 से कितना कम है 98, 2 कम है, 2 इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे 2 इसमें घटा देंगे और 2 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, यानी 96 04 जो है 98 का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा 96 04 जो है वो क्या हो जाएगा 98 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब इसी प्रकार से देखिए आगे हम क्या है 94 है, 94 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 94 का स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, इससे कितना कम है 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखिए 94 है, कितना कम है 6 कम है, इसमें 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा 88, 88 36 जो है 94 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88 36 जो है 94 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे कि 100 से कितना कम है। 88 100 से कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 यहाँ लिख दिए। हमको लेना है 2 ही डिजिट, एक डिजिट को क्या बताए इधर लाके ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ 88 है, 88 जो है 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 88 में हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 76 लिखेंगे। अब ये एक ऐड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 77 44 हो जाएगा, यानी 88 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 77 44 हो जाएगा। समझ गए। देखिए कितना आसानी से और कितने कम समय में आप इस सबका स्क्वायर निकाल लिए। अब जो है 96 का स्क्वायर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। समझ गए।
और भी आप संख्या ले सकते हैं और उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, इसके आसपास की संख्या को लेके निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए बोलिए कोई एक संख्या, उसका स्क्वायर निकालते हैं। अब जैसे कि 87 कह रहा है, 87 का स्क्वायर क्या होगा, यही ना। अब देखिए 87 का स्क्वायर निकालना है। अभी देखिए कि 100 से कितना कम है, 87 जो है 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 कम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। देखिए सबसे पहले जो है आप लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर को रट जाइए, उसके बाद जो है आपको इस सब का स्क्वायर निकालने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, समझ गए। अब 169 हो गया, हमको लेना है 2 ही डिजिट। एक डिजिट को क्या करेंगे, इधर लाके ऐड करेंगे हम। तो अब देखिए 87 जो है उस 100 से 13 कम है। हम क्या बताए, तो 87 में 13 को घटा देना है। 13 को घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4, ये बच गया 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ हो गया 74। तो क्या हो जाएगा इसका, एक इधर आके और ऐड होगा तो 75 69 हो जाएगा। यानी 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 75 69 हो जाएगा, 75 69 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि देखिए हमको 85 का स्क्वायर निकालना है, कैसे होगा, 85 का स्क्वायर निकालना है। अब 100 से कितना कम है 85, कितना कम है, 15 कम है। तो सबसे पहले हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 225 होता है। अब जो है देखिए 85 में कितना घटेगा, 100 से कम 15 है, तो 15 हम घटाएंगे इसमें। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70 हो गया, यहाँ 70 लिख दीजिए। अब क्या बताए थे हम, डबल डिजिट ही इधर लिखना है, तो एक डिजिट को इधर लाके ऐड कर देंगे हम 2 को, क्या हो जाएगा, ये 72 और 25 हो जाएगा। यानी 85 का जो स्क्वायर होगा वो 72 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 25 हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से जो है हम लोग 4 प्रकार के संख्या का जो है वर्ग निकालना सीखे हैं। सबसे पहले वैसी संख्या का जिसका इकाई अंक में 0 था, उसका वर्ग निकालना सीखे। उसके बाद जो है जिसका इकाई अंक में 5 था, उसका वर्ग निकालना सीखे। फिर जो है 50 के आसपास की संख्या, 50 से बड़ी संख्या थी, उसका वर्ग निकालना सीखे। उसके बाद 50 से जो कम संख्या थी उसका वर्ग निकालना सीखे। फिर 100 से कम और 100 से ज़्यादा की संख्या का वर्ग निकालना सीखे। और अगले दिन 2 स्पेशल केस और है, उसके बाद जो है एक अंकी और 2 अंकी, 3 अंकी, इन सब संख्याओं का स्क्वायर निकालना आप सीखेंगे। उसमें ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। किसी प्रकार की भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में उसको हम बताएंगे। ठीक है।